रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना, तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। हमेशा इस दुआ के साथ हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कि मौला हम पे अपना करम बनाए रखना, हम पे अपना रहम बनाए रखना, हम पे अपना फ़ज़ल बनाए रखना, क्योंकि तेरे अदल का सामना करने की तो ना हम में हिम्मत है, ना हम में जुर्रत है। बस तो अपने फ़ज़ल में हमें हमेशा यूं ही आबाद व शाद रखना। ए मेरे परवरदिगार, तूने ये जो रहमतों वाला महीना हमें एक दफ़ा फिर अता कर दिया ना। मैंने हमेशा आपसे कहा कि ये वो महीना है जिसका मेज़बान मेरा रब है और जिसके साइल हम सब हैं और हाथ फैला के खड़े हैं कि या अल्लाह तू हमें बख्श दे, अपनी रहमतों से हमारी झोलियों को भर दे। जो जिसकी दुआ है वो इस रहमतों वाले महीने में मांगता है। और कितना खूबसूरत ये महीना है जहाँ हर जुम्मे को फ़रिश्ते जो हैं वो सोने की तख्तियाँ, चांदी के कलम लेके उतरते हैं और लिख रहे होते हैं कि आज कौन आएगा, आज कौन पहले पहुँचेगा, कौन सबसे आखिर में जाएगा। इसी तरह आपकी छोटी छोटी सी नेकी, जो कल हमने बात भी की थी कि सदका क्या है, मुस्कुरा देना भी तो एक सदका है, एक अच्छी बात करना सदका है। मेरे पास कोई हुनर है, उस हुनर को आप तक ट्रांसफ़र करना भी एक सदका है। इसी तरह सबसे बड़ा सदका आज के दौर में अगर कोई है तो वो है आपकी औलाद की तरबियत। जी हाँ, औलाद की तरबियत अगर आपने कर दी ना तो नस्लें जो है ना वो सुकून में आ जाती हैं। आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम बड़ी तसल्ली दे देते हैं कि जी हमने अपनी नस्ल पाल के परवान चढ़ा दी। लेकिन अगर हम ये ही ना समझ पाएँ कि हमने अपनी नस्ल को परवान किस तरह चढ़ाना है, हमने उसे बड़ा किस तरह करना है, फिर तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। आज यही छोटी छोटी सी चीज़ें हम ज़रूर जानेंगे अपने प्रोग्राम के हिस्से में, जहाँ बच्चे भी होंगे हमारे साथ, कुरानिक स्टोरीज़ भी होंगी हमारे साथ। लेकिन इस वक्त बहुत ही दो बेहतरीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों ही की मौला ने बहुत ही बुलंद आवाज़ दी है जनाब, बहुत ही बुलंद आवाज़ है, बहुत ही कमाल की आवाज़ है कि जब वो कानों में पहुंचती है ना तो ऐसा रस खुल जाता है कि जब वो मिदहत ज़हरा करते हैं, मिदहत रसूल खुदा करते हैं, तो यकीन मानिए कि हर आग जो है ना वो अश अश कर रही होती है। और वहीं जब मसाइब होते हैं तो हर आग जो है वो अश्क बार हो रही होती है। जी हाँ, यही क्वालिटी होती है इस आवाज़ की, जो आवाज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए जब इस आवाज़ को इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें जो एक अलग सी बुलंदी है ना, जो अता है वो वहाँ से ही आती है। वो हम कुछ भी कर लें जनाब, वो इतनी खूबसूरती कहीं और से आ नहीं सकती। जब आप हम्द पढ़ते हैं तो हम्द की गूंज अलग होती है, जब आप नात पढ़ते हैं तो नात की गूंज अलग होती है। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने दोनों बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों से आपको मिलवाऊंगी, ताकि जब आप आए और उनसे मिलें तो आपको पता चले कि जो सादिया ने कहा है वो गलत नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफ़ा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं।
अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें हैं, मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें हैं, मरहबा रंगो नूर की बातें। चांद जिनकी बलाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं। ऐसा बा मुस्तफा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें हैं, मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें हैं, मरहबा रंगो नूर की बातें। चांद जिनकी बलाएं लेता है और तारे सलाम कहते हैं। ऐसा बा मुस्तफा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल। अब जी शेर देखिएगा कि कोई शरीफ किसी शरीफ को तोहफा दे, कोई शरीफ किसी शरीफ को तोहफा दे, वो लाजमन उसे करने वसूल उठता है। बेशक जिए। नबी के पास ये तोहफा है ज़हरा खालिक का, जभी तो देख के रसूल उठता है। ये इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके एहतराम में दर पे खड़े रसूल हैं। बिनते नबी बतूल है। इज़्ज़त खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। सजदे करे हजार तू, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। सजदे करे हजार तू, दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। दिल में हो बुग़्ज़ फातिमा। जन्नत में तू भी जाएगा, ये सोचना फजूल है। वो जिसके एहतराम में, वो जिसके
पे खड़े रसूल हैं, बिनते नबी बतूल है, इज्जत खुदा की फातिमा बिनते नबी बतूल है। मौला साहब सलामत रखे। सोनू शाहिद हमारे साथ, मौला सलामत रखे। आज पहली दफ़ा ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मीर मोहसिन जी ने, आपको खुश आमदेद कहते हैं। मोहसिन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आवाज़, और क्या खूबसूरत नात, क्या खूबसूरत कलाम तुमने। ये हमारी वालदा की फरमाइश थी कि जब सेट पे जाएं तो ये 2-3 शेर ज़रा अम्मी खुश है। अम्मी आपने हम सबको, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखना है। और ये एक ऐसी बात है जब वालदा का जिक्र आता है कि जिसके पास ये तोहफा नहीं होता ना, क्या बात, तो वो बड़ा महसूस करता है। मैं 2012 में डॉन में ही थी जब मेरी वालदा की डेथ हुई, और मैं यहाँ से अपनी ट्रांसमिशन कर रही थी, मॉर्निंग शो करती थी। और 2013 जनवरी 9 जनवरी को अम्मी की डेथ, और 16 दिन के बाद मेरी शादी थी। और मुझे लगा था कि सिर्फ मेरी माँ की डेथ हुई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि पूरे डॉन की माँ की डेथ हुई। जिस तरह मेरी पूरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरे डायरेक्टर्स सब वहाँ मौजूद थे। तो कभी कभी होता है कि आप ना अनजाने में मोहब्बतें समेटते हैं। और मेरी वालदा को तो खैर शौक़ भी था, मेरे घर ये लोग आते थे और बहुत सारे शोज़ हमने साथ किए, तो बहुत उनको था कि सबको वो लेके चलती थी। तो अम्मी आपने बहुत स्पेशल दुआ करनी है। ये तो मुझे यकीन है कि जो मेरी माँ वहाँ है वो दुआ करती, लेकिन मुझे जहाँ मौका मिलता है ना माँ से दुआ समेटने का, वो मुझे हाथ से जाने नहीं देती। तो अपनी दुआ में हमें और हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। अब यकीन माने मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा बात करें, मेरा दिल कर रहा है मैं ये जो एक आपने सेट किया है ना, इस सरूर में रहूँ मैं। ये ऐसी महफिल है जो मेरे और आपके बस में है। शायद ये बताएं, लोगों को लगता है कि हमने नात ख्वां बुलाए या हमने मनकबत ख्वां या नौहा ख्वां बुलाए और हमने उनसे कहा और वो पढ़ना शुरू। आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, मीर आप भी जाते हैं यकीन, बहुत सारी महफिलों में जाते हैं आप लोग, हर जगह की रूह वही होती है, महसूस होती है, या कुछ जगहों की अलग रूह महसूस करते हैं हम दोनों? नहीं, ज़िक्र अहले बैत ऐसा है कि आप जहाँ जाएं वही एक खुशबू, वही एक गुलदस्ता महसूस होता है आपको, और कुछ जगह की रूहानियत की बात अलग होती है। और बस ये एक महसूस होता है ना, अलग नई चीज़ है, बिल्कुल अलग महसूस होता है। आप बताएं। और मैं आप पे यही कहना चाहूँगा कि हमारी कोई औकात नहीं है, बस ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का करम है। उन्होंने अपने ज़िक्र के लिए बस चुना हुआ है, तो बस वो उनकी इजाज़त होती है, वो चाहते हैं तो आप हमें बुलाकर यहाँ पर मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करवा दें। और मौला इस जिक्र को के सदक़े में हम सबको कायम रखें, क्योंकि इस जिक्र के कर रहना का जो है ना वादा तो उसने किया है, वो तो मेरे और हमारे किसी के बस में नहीं कि इसको हम ख़त्म कर पाए, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन इसके सदक़े में मौला हम सबको कायम और दायम रखे। मैं चाहूँगी कि कोई एक और चीज़ आप लोगों से सुनूं, इस महफिल को इसी तरह लेके चले हम आगे की तरफ, है ना। अच्छा, ब्रेक के बाद सुनूं कि उनकी फरमाइश आगे के चीज़ को ज़ाया नहीं करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब, ताकि अपनी गुफ्तगू भी और महफिल को भी इसी तरह लेके चलें। जिक्र की अली के जिक्र की महफिल सजाए, जिसका जी चाहे और कमाए खुल्द जितनी जी में आए, जिसका जी चाहे। और आप ही एक शेर अबुल फजल के लिए कि ये वो परचम है कि आम बंदा नहीं उठा सकता इसको, कि अलम अब्बास का आली नसब
इंसान उठाते हैं कि अलम अब्बास का आली नसब इंसान उठाते हैं। ये वो परचम नहीं आए उठाए जिसका जी चाहे। ये वो परचम नहीं आए उठाए जिसका जी चाहे। और सादिया बहन सोनू भाई मिश्रा समाज शर्माइएगा कि नजफ है ये निकल बाहर, ये वो बस्ती नहीं वाइज। अरे नजफ है ये निकल बाहर बाहर, ये वो बस्ती नहीं वाइज। अरे चलाए जहां पर मुंह उठाए जिसका जी चाहे। और सितारा जब भी उतरेगा अली के दर पे उतरेगा। सितारा जब भी उतरेगा अली के दर पे उतरेगा। अरे घरों को रात भर अपने सजाए जिसका जी चाहे। घरों को रात भर अपने सजाए जिसका जी चाहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिए जिए जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे। अली का जिक्र शुरू हो गया है, बिल्कुल तो उसी हवाले से आगे लेकर चलूँगा। अलीमा उसने मीर मोहसिन का माइक उठाया, वो लो। अलीमा में मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदा बना जानम फिदाए है दरी या अली अली अली। जानम फिदाए है दरी या अली अली अली। सुभान अल्लाह। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली। दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली। दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली। अली मौला मौला अली। हर सू
सदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिए जिए, मौला सलामत रखे, आबाद व शाद रखे। और ये जिक्र के सदक़े में ना आपकी बुलंदियाँ ऐसे ही ऐसी बुलंदियों पे रहे। एक कलंदर को परवाज़ मिली थी, मौला मैं कहती हूँ कि ऐसी परवाज़ ना जो जो आपका नाम लेवा है उसकी परवाज़ को ऐसे ही बुलंद बाला रखिएगा, क्योंकि आप सबके आपके चाहने वाले हैं, विलायत अली के चाहने वाले हैं। और ये वो विलायत अली है जब हम बात करते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और आज ऐलान कर दो अली की विलायत का गदीर खुम पे, तो कहा था मन कुन तुम मौला फ़हाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। क्या बात। तो ये अब तो समझने और महसूस करने की बात है कि अगर आप रसूल खुदा के इस कौल को, इस रसूल खुदा की इस ये डेफिनेट हदीस है जहाँ आके कुरान में जिक्र हो रहा है कि हम तुम्हारी तमाम चीज़ों को ख़त्म हो गया, यहाँ आके इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ जो तुमने मेहनतें की वो ख़त्म हो जाएंगी अगर तुमने ये बयान नहीं दिया। तो जहाँ ये बयान दिलवाया जा रहा है तो ज़रा सोचिएगा, समझिएगा कि ये क्यों बयान दिया जा रहा है। और जब हम अहले बैत की ज़िंदगी को देखते हैं तो उसमें हमें हर तरह का पहलू दिखता है। जैसा कि मैंने इस पूरी ट्रांसमिशन का एक रखा है कि इंसान और इखलाक तो घुला हुआ है। जब आप अहले बैत की ज़िंदगी को देखते हैं तो वो तमाम डिसिप्लिन जो रब ने दिया वो पूरे डिसिप्लिन इन्होंने हमें करके दिखाया, क्योंकि खुदा खुद ज़मीन पे नहीं आया, उसने अपने नुमाइंदे दिए, अपना नूर दे दिया कि देखो इनसे सीखो कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है यकीनन हम इस पर गुफ्तगू करते जाएंगे। अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा आप सब ने ज़िक्र किया तो क्यों ना मैं अपने सुखन फतेहपुरी साहब की किताब से मौला अली की शान में चंद मिसरे ज़रूर। अली जैसा शरीके कारे पैगंबर नहीं देखा। क्या बात है। अली जैसा शरीके कारे पैगंबर नहीं देखा, मोहम्मद से अलग इनको कभी दम भर नहीं देखा। विलादत भी खुदा के घर, शहादत भी खुदा के घर, हदूद हक से हैदर का कदम बाहर नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अली कुरान नातिक भी, अली तफसीर कुरान। बेशक। अली कुरान नातिक भी, अली कुरान तफसीर कुरान भी, बजुज़ हैदर कोई कुरान का पैकर नहीं देखा। और बड़ा ही खूबसूरत शेर है, ज़रूर सुनिएगा। अली के ज़ेरे पा मोहरे नबूवत वो भी काबे में। अली के ज़ेरे पा मोहरे नबूवत वो भी काबे में, किसी इंसान को हमने इतना बख्तावर नहीं देखा। किसी इंसान को हमने इतना बख्तावर नहीं देखा। हर एक फ़र्द इस घराने का खसूसियत में यकसा है। हर एक फ़र्द इस घराने का खसूसियत में यकसा है। इलावा खाने हैदर ऐसा घर नहीं देखा। मेरी हर बात पे कसरे जन्नत दे दिया मुझको। क्या बात है। मेरी हर बात पे कसरे जन्नत दे दिया मुझको। सुखन मैंने अली जैसा सुखन परवर नहीं देखा। मौला आपके दर्जात बुलंद करे। आमीन। सुखन फतेहपुरी साहब। तो मैंने कहा मैं भी अपना हदिया जो है ज़रूर पेश करूँ इस महफिल में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं और मेरे ससुर ऊपर से मुझे घूरियां मार रहे हो कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा सासा भी था तो फिर क्यों नहीं पड़ा। तो बात चली है मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनके घराने की। तो ज़िंदगी का जीने का जो सलीका है ना वो हम इनसे सीखते हैं। बच्चों की परवरिश हम इनसे सीखते हैं। मुझे याद है, मुझे बल्कि हम तो बचपन से वाक़या सुनते आए, आप लोग भी यकीन है कि एक बुज़ुर्ग का जब वज़ू दुरुस्त करवाया था इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो बच्चे थे, कम से नहीं थी उनकी, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत हैं। आजकल के बच्चे तो पर मम्मा आप तो गलत अंग्रेज़ी बोल रही हैं, मम्मा
आप ये गलत कर रही हैं, मम्मा यू डोंट लुक नाइस, ऐसा है। अब अंग्रेज़ी स्कूलों में भेजने के कुछ नताइज हमें भुगतने भी हैं, क्योंकि हमारी परवरिश में कमी है। स्कूल कोई बुरा नहीं होता, टीचर कोई बुरा नहीं होता, परवरिश तो हमने करनी है, सिखाना उन्होंने है ना। तो वहाँ जहाँ मैंने बात छोड़ी उसको लेके आगे चलती हूँ। तो कैसे मेरे 2 शहजादों ने कहा था, मेरी जानें कुर्बान हो जाए इनके ऊपर, कि उन्होंने कहा कि आप देखिए कि क्या हम दुरुस्त कर रहे हैं, मतलब कौन जिनके घर से हम सीखा है लोगों ने, वो कह रहे हैं कि जरा आप देखिए कि हमने वजू दुरुस्त किया है, कितनी खूबसूरती से तंबीह कर दी, जो दुनिया को सिखा रहे हैं, जो दुनिया को सिखा रहे हैं। और वो उनसे कह रहे हैं कि आप देखिए कि हम दुरुस्त कर रहे हैं, और वो भी कितने प्यार से सिखा के। तो ये ज़रूरत है आज के दौर में कि जब हम कहते हैं ना किताबों से दोस्ती करें, बड़ा ज़रूरी है किताबों का लम्स अपने बच्चों। आज ज़रूर हमारे पास ई बुक आ गई, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास बहुत सारे चीज़ें। ये मुझसे ज़्यादा यकीन है, जब मेरे अगले सेगमेंट में मेरे साथ मेरी बहुत ही मोहतरम मेहमान होंगी तो वो आपको बताएंगी, जो वो आपको कुरान स्टोरी सुनाएंगी। आज के दौर में हमारे यहाँ कुरान सिर्फ पढ़ा ही जाता है। बिल्कुल ऐसा। मैं अब भी कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। आप यकीन माने जितनी दफ़ा मैंने अरबी में ख़त्म, अब मुझे लगता है कि मुझे समझना भी है, सीखना भी है, और जितनी दफ़ा उसको पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, यकीन माने वो नया और अलग ही लगने लगता है मुझे। तो बच्चों को ज़रूरत है कि इस वक्त हम जो जितना भी कुरान आपके घर में भी चल रहा है तो कोशिश करें तर्जुमे के साथ, ताकि वो जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी। मेरे साथ एक दफ़ा मीरा बाई मेरे पास कहती है, मम्मा आपको पता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी? मैंने कहा कौन सी वाली स्टोरी उनकी? मम्मा आपको पता है नाइफ रख के कट किया था और ऐसे करके ना वहाँ जो था गोट आ गया था। मैं कहा गोट आ गया था या दुम्बा आ गया था? मम्मा वही आ गया था ना आपको। मैं तो मतलब वो टूटी फूटी ज़बान में जो स्टोरी उसने मुझे सुनाई, मुझे इतनी खुशी हुई कि वो उसने सुन के ना कोई चीज़ उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठना शुरू हुई। कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद जनाब ये था कि ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे घर में जिक्र चलता रहे, हमारे घर में बात होती रहे, क्योंकि कुरान को देखना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, कुरान का जिक्र इबादत है। तो अगर इसका जिक्र भी करते रहें तो आप महव इबादत रहेंगे। लेते एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।